अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा, जिसमें नशीन को आहर कर अनम के घर पर रहम आ ही गया और सिप्तैन की नेकियां याद आ गई। तभी तो वो अनम का घर बचाना चाहती है। इस मामले में वो अनम की काफ़ी हेल्प करती है। दूसरी तरफ अयाज अभी जूं का तू है हिना को फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन हिना के बाप ने पकड़ लिया और अयाज को खड़ी खड़ी सुना दी। खबरदार, तुम जो कोई भी हो, मेरी बेटी से बात करने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी शादी तो इससे कभी नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि अपने रास्ते अभी से जुदा कर लो। अब तो अयाज बुरी तरह से टूट चुका है कि हिना भी हाथ से गई और अनम भी। ऐसे में करे तो करे क्या। अब तो हवार हो रहा है सड़कों पर चलते चलते पत्थर को पांव मारते हुए अपना वक्त गुजार रहा है कि पीछे से आते हुए पुलिस वाले ने इसको पकड़ ही लिया और यहाँ पर सिप्तैन के सामने ला खड़ा किया। ये लीजिए, आपका मुजरम आपके सामने है, हमने इसे पकड़ लिया है। तो यहाँ पर अयाज सिप्तैन से माफ़ी तलाफ़ी करने लगा, लेकिन सिप्तैन भी कह देता है, तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यही है कि तुमने मेरी बहन को दुख पहुँचाया। मेरी बहन को मैंने हमेशा हंसता खेलता रखा, कभी उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिया, और तुम्हारी वजह से वो तड़प तड़प कर रोती है। आखिर क्या कसूर था इसका? इस जुर्म के लिए ही सही तुम्हें तो सज़ा भुगतनी होगी। लेकिन अनम चूँकि अयाज और यहाँ पर सिप्तैन की बातें सुन लेती है, क्योंकि पुलिस वाला सिप्तैन के घर के पास ही अयाज को लेकर आया, तो यहाँ पर वो अयाज को माफ़ कर देना चाहती है। इसलिए सिप्तैन से रिक्वेस्ट करने लगी कि इसके सारे जुर्म माफ़ कर दो। भाई प्लीज़, मेरी खातिर मैं इसे एक मौका देना चाहती हूँ और आपसे भी इसी बात की तवक्को करती हूँ। सिप्तैन तो अपनी बहन की खुशी में खुश है, इसलिए अयाज को एक मौका दे ही देता है। अनम अब अयाज के साथ घर के अंदर एंटर होती है ताकि आप ही से मिल सके, आप ही को बता सके। यहाँ पर आई तो अनीला तो अयाज को देखते ही भड़क जाती है, लेकिन मरियम बताने लगी कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, मैं अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहती हूँ, अयाज के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अनीला, जिसका अपना घर बसने से पहले ही उजड़ गया, वो तो किसी को बसता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए हुक्मन कह देती है, नहीं, तुम्हें इसके साथ जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर अनम भी कह देती है, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया आपको? अपना घर बसाना चाहती हूँ, कौन सा जुर्म करना चाहती हूँ मैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए ना। लेकिन अनीला किसी भी तौर मानने को तैयार ही नहीं। तो तब ये नशीन ही है जो कि अनीला के सोए हुए ज़मीर को जगाती है और कहने लगी, हाँ, ये क्यों तुम्हारा घर बसने देंगी? किसी का नहीं बसने देती, इसने तो सिप्तैन का घर नहीं बसने दिया, तो तुम्हारा कैसे बसने देंगी? आप लोग जानते नहीं क्या ना कि इसने मरियम के साथ क्या कुछ नहीं किया। मरियम और सिप्तैन को अलग करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया क्या? हया की अंगूठी भी तो इन्होंने मुझसे चोरी करवाई थी ताकि उनके घर वाले जलील हो जाएं, वक्त पर रुसवा हो जाएं, और फिर ऐसा ही हुआ था। सिप्तैन और मरियम का बच्चा भी तो तुम्हारी आप ही की वजह से इस दुनिया में नहीं आ सका। उसे ऐसी मेडिसिन खिलाई गई थी मरियम को कि बच्चा पेट में ही दम तोड़ गया। क्यों अनिला बाची, मैं ठीक नहीं कह रही? और अभी भी मरियम और सिप्तैन के बीच में बदगुमानियां इन्होंने ही पैदा की। सिप्तैन बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था, अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि नशीन क्या बकवास कर रही है। लेकिन फिर यकीन तो आ ही गया जब अनिला खुद से भड़क पड़ती है, अपने सारे गुनाहों का इतराफ़ करती है। हाँ, किया मैंने ऐसे। मैंने सिप्तैन को शुरू से मरियम के लिए नहीं पाल पोस कर बड़ा किया, अपने बुढ़ापे के लिए किया। वो मेरा सहारा बनेगा और सिर्फ मेरा बनेगा। मैं मरियम के पास उसे जाने भी नहीं दूंगी, किसी से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। अगर मैंने शादी नहीं की तो उसे भी शादी करने का कोई हक नहीं। ऐसे ही सिप्तैन ने अपने कानों से अपनी बहन की सच्चाई सुन ली, वो भी उसी के मुंह से। तो कैसे ना मानता? अब तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया भी मिलकर सिप्तैन को अनिला की सच्चाई बताती तो सिप्तैन कभी यकीन नहीं करता। लेकिन अनिला ने आज खुद ही बता दी, तो फिर तो यकीन करना ही होगा। अब तो सिप्तैन टूट चुका है, अब यहाँ से घर से निकलने लगा, किसी का सामना नहीं करना चाहता। सजीला भाई को यहाँ से जाते हुए देख लेती है तो तड़प जाती है, फौरन से पहले भाई के पीछे भागी। सिप्तैन रुको ना, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तुमने कभी अनिला आपी के खिलाफ कुछ सुना भी तो नहीं, मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिप्तैन तो यहाँ से चला गया। शहीर के ऑफिस आता है, उसे बात करना चाहता है, मरियम से मिलना चाहता है। तो शहीर ने मरियम से कहा कि सिप्तैन आया है, तुमसे बात करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन मरियम भी सुना देती है, शहीर भाई, मैं जानती हूँ आपका दोस्त है, आपका पूरा हक है उनसे मिलने का, आप मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए इस बेस पर कि मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, इसलिए मुझे आपका कहना मानना होगा क्या?
लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इस बारे में आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। अब शाहिर चाहकर भी मरियम को कुछ नहीं कह सकता और वो सप्तान से मिलना नहीं चाहती। यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट है, इस बारे में भी वो सप्तान को कभी मालूम नहीं पड़ने देना चाहती, ताकि उसकी फैमिली को मालूम ना पड़ जाए और उसका बच्चा इस दुनिया से फिर से ना चला जाए। परेशानी के आलम में घर आई तो अपनी माँ का मोबाइल देखने लगी, अपनी माँ की पिक्चर्स देखने लगी। तभी तो मरियम और हया को वो वीडियो भी मिल जाती है जो कि ज़ोहरा ने आसिफ और अनीला की बनाई थी। अब यहाँ पर पूरा वॉइस भी है और इसी वॉइस से मरियम और हया को मालूम पड़ जाएगा कि उसकी माँ सब कुछ जान चुकी थी। होप्सो यहाँ पर उनकी मौत के जिम्मेदार अनीला और आसिफ ही हैं। तभी तो उन्होंने अपने जब बाप को बताया तो नजीब आसिफ से पूछने लगा कि क्या है ये कहानी, तुम अनीला के साथ क्या कर रहे हो और यानी उसी दिन ही ज़ोहरा का इंतकाल कैसे हो गया। आसिफ तो साफ मुकर चाहता है और फिर नजीब साहिब एक ज़ोरदार थप्पड़ आसिफ को दे मारते हैं, जो कि इसके गुनाह की तलाफी नहीं कर सकता। इसे तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पहले तो छोटी मोटी चोरियां करता था, अब तो किसी को मारने का कसूरवार भी बन गया। कमल आज अकेले बैठी रो रही है, अपनी तरबियत को कोस रही है कि काश उसने अपने बेटे की हर बात में हाँ ना मिलाई होती, बल्कि ज़ोहरा ने जैसे अपनी बेटियों की तरबियत की वैसे उसने अपने बेटे की होती। काश तो फिर आज ये दिन उसे ना देखना पड़ता। लेकिन ये काश जो वर्ड है ये हमेशा पछतावे का ही वर्ड रहा है, इसके बाद कभी भी खुशी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, नजीब आसिफ को माफ़ कर देगा या उसे जेल की सलाहों के पीछे फेंकवा देगा? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।